23 की डगर 24 पर नजर। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। बीजेपी ने 3 राज्यों में सांसदों को मैदान में उतारा है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। इन तीनों को मिलाकर 18 सांसदों को अब तक चुनावी मैदान में उतारा जा चुका है और आने वाले समय में यह आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। इस रिपोर्ट को देखिए, क्या अब तक की स्थिति है बीजेपी की इन तीनों राज्यों में। चुनावी रण में दिग्गज, 3 राज्यों में मैदान में सांसद। चौबीस के चेहरों पर 23 में दांव। मध्य प्रदेश की तरह बीजेपी ने राजस्थान और छत्तीसगढ़ में अपने सांसदों को विधानसभा चुनाव का टिकट देकर मैदान में उतारा है। राजस्थान में बीजेपी ने 6 लोकसभा और 1 राज्यसभा सांसद को विधानसभा का प्रत्याशी बनाया है, तो छत्तीसगढ़ में 1 केंद्रीय मंत्री सहित 4 सांसदों को टिकट दिया है। एमपी में 3 केंद्रीय मंत्री सहित 7 सांसदों को प्रत्याशी बना रखा है, जिससे एक बात तो साफ हो जाती है कि बीजेपी हर हाल में जीत हासिल करना चाहती है। यही वजह है कि इस बार बड़े चेहरों पर दांव लगाकर उन्हें विधानसभा की चुनावी मैदान में उतारा गया है। बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के संभावित चेहरों पर 23 के चुनाव में ही दांव खेल दिया है। सबसे पहले ये जानते हैं कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में वो कौन से सांसद हैं जिन्हें विधानसभा का चुनाव लड़वाया जा रहा है। राजस्थान के चुनावी मैदान में हैं ये सांसद: राजवर्धन सिंह राठौड़ झोटवाड़ा से, नरेंद्र कुमार मंडावा से, दिया कुमारी विद्याधर नगर से, बाबा बालकनाथ तिजारा से, किरोड़ी लाल मीणा सवाई माधोपुर से, देवजी पटेल सांचौर से, भागीरथ चौधरी किशनगढ़ से। मध्य प्रदेश के चुनावी मैदान में है ये सांसद: नरेंद्र सिंह तोमर दिमनी से, प्रहलाद पटेल नरसिंहपुर से, फग्गन सिंह कुलस्ते निवास से, रीति पाठक सीधी से, राकेश सिंह जबलपुर पश्चिम से, गणेश सिंह सतना से, उदय प्रताप सिंह गाडरवारा से। छत्तीसगढ़ के चुनावी मैदान में है ये सांसद: रेणुका सिंह भरतपुर सोनहत से, गोमती साय पत्थल गांव से, अरुण साव लोरमी से, विजय बघेल पाटन से। इन सभी सांसदों को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं सांसद ने विधानसभा चुनाव में उतारे जाने पर क्या कुछ कहा है, सुनिए जरा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री मोदी जी को एक विश्वास था कि जिस तरह का काम हमने सांसद होके करा, उसी तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी जो ने सिखाया हुआ है, उस तरह से हम अपने विधानसभा में काम कर पाएंगे। और राजस्थान के अंदर जो एक बहुत बड़े परिवर्तन की जरूरत है, जो भ्रष्टाचार है, अपराध है, जिस तरह का यहाँ पे बेरोजगारी करीबी है, और मैं तो खुद एक उदाहरण हूँ, एक राजस्थान का साधारण नौजवान आत्मविश्वास और क्षमता की वजह से कर पाया मैंने अपने जीवन में जो कुछ भी करा। तो बहुत सारे नौजवान हैं राजस्थान के अंदर जिनके अंदर अपार क्षमता है, उनको आगे रास्ता देना ये तो कुछ राजस्थान सरकार की जिम्मेदारी है। तो इस वजह से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, भारतीय जनता पार्टी को और जनता को धन्यवाद देता हूं कि आज ऐसा उनका आशीर्वाद रहा, ऐसा उनका विश्वास रहा कि आज अगर विधानसभा लड़ने के भी अगर अवसर मिला है तो वो मुझे मिला है। यहाँ की बहुत अच्छा माहौल भी है, सभी में इतना उत्साह है। मतलब मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात है कि मुझे यहाँ से विद्याधर नगर से प्रत्याशी बनाया पार्टी ने। मैं हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का धन्यवाद देती हूँ, प्रधानमंत्री जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, गृह मंत्री जी का, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का, पूरी टीम का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि मुझे ये अवसर दिया जयपुर से, और बिल्कुल सभी कार्यकर्ताओं का, क्योंकि ये चुनाव दिया कुमारी अकेली नहीं लड़ेगी, ये चुनाव कार्यकर्ता लड़ेंगे। और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ता है, और मेरे लिए भी मैं उन्हीं को श्रेय दूंगी, जैसे मैंने सवाई माधोपुर में भी मेरे कार्यकर्ताओं ने चुनाव लड़ा था, मेरे लिए वो भी नया क्षेत्र था, राजसमंद भी नया क्षेत्र था। और इस बार तो घर से लड़ रही हूँ, जयपुर से, लेकिन जो विधानसभा है वो मेरे लिए नई है। तो बिल्कुल
चुनौती कहूंगी या नहीं कहूंगी, लेकिन बिल्कुल बहुत ही मेरे लिए खुशी की बात है, मेरा सौभाग्य है कि घर से चुनाव लड़ने का इस बार अवसर मिला है। मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व में आभारी हूँ कि मुझ जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने आगे भी 3 दफे विधायक का टिकट दिया, 1 दफे सांसद का टिकट दिया, फिर ये आज फिर मुझे विधानसभा का टिकट दिया गया किसान से। और मैं जो शीर्ष नेतृत्व जिस आशा के साथ मुझे मेरे पर भरोसा किया है, मैं उस पर खरा उतरूंगा, कभी पार्टी के दामन पे दाग नहीं लगने दूंगा। और 36 कौमों का मेरे पर हमेशा आशीर्वाद दिया है, 36 कौम मुझे समर्थन देती है। माना ये भी जा रहा है कि आने वाले समय में जब बीजेपी की और लिस्ट जारी होगी तो उसमें कुछ और सांसदों के नाम भी शामिल हो सकते हैं। विधानसभा चुनाव पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने क्या कहा और कांग्रेस ने बीजेपी सांसदों को टिकट देने पर क्या बयान दिया, अब उसे सुनिए। आकांक्षा मेरी कोई महत्वाकांक्षा, पार्टी का निर्देश, मैं तो पार्टी का सिपाही हूँ। पार्टी मुझे कहे कि आपको चुनाव लड़ना है, मैं चुनाव लड़ूंगा। पार्टी मुझे कहे कि आने वाले सांसद का चुनाव लड़ना, वो लड़ूंगा। पार्टी मुझे कहे कि संगठन में काम करना, मैं संगठन में काम करूंगा। और विचार परिवार कहे कि नहीं, यहाँ भी काम नहीं करना, कहीं और करना है, वहाँ करना। ये बीजेपी का अंदरूनी मामला है। इनके सांसदों को चुनाव ये लड़ाना चाहते हैं, लड़ाएं, क्योंकि इनको अपने एमएलएज पर भरोसा नहीं है, राजस्थान स्टेट की लीडरशिप पर भरोसा नहीं है। भरोसा ये एमपीज पर कर रहे हैं। जो एमपीज फेल हो गए, जिन्होंने कोई काम नहीं किया, जनता जिनको टॉर्च लेकर ढूंढ रही है, उन एमपीओ के भरोसे राजस्थान की विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो वक्त बताएगा। बीजेपी ने जीत का परचम फहराने के लिए सांसदों को चुनावी रण में तो उतार दिया है, लेकिन अब सवाल ये है कि जब 23 के चुनावी समर में सांसदों को उतार दिया है तो 24 के रण में अब किसे उतारा जाएगा? बीजेपी इन्हें 24 में एक बार फिर सांसद का टिकट देगी या नए चेहरों पर दांव लगाएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और वैसे देखें तो बीजेपी एमपी फॉर्मूले को राजस्थान में लागू करने के बाद अब जब आज कांग्रेस की एमपी में लिस्ट जारी हुई, उसमें कई हारे हुए प्रत्याशियों को फिर से मौका दिया गया। तो ऐसे में चर्चाएं हैं कि अब कांग्रेस भी एमपी के इस फॉर्मूले को राजस्थान में लागू कर सकती है क्या? इस रिपोर्ट में देखते हैं। एमपी में हारे प्रत्याशियों को मिला मौका। कांग्रेस का फॉर्मूला राजस्थान में होगा लागू। जीत ही टिकट का पैमाना। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए कांग्रेस ने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। ऐसे में माना जा रहा है कि कभी भी अब राजस्थान के कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची जारी हो सकती है। एमपी में कांग्रेस ने कुछ ऐसे चेहरों पर दांव लगाया है जो पिछले चुनाव में हार गए थे, जिसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस का यह फॉर्मूला राजस्थान में भी देखने को मिल सकता है। टिकट जारी होने से पहले कांग्रेस के नेता इस फॉर्मूले की ओर इशारा भी कर चुके हैं। पार्टी ने तय किया है कि कोई भी प्रत्याशी भले ही 2-3 चुनाव हार भी गया हो, लेकिन इस बार अगर उसके प्रति जनता में सहानुभूति है तो उसे टिकट देने में पार्टी को कोई ऐतराज नहीं है। हारने वालों के टिकट काटे तो क्या होगा? 24 से ज्यादा नेताओं के राजनीतिक भविष्य पर तलवार लटक जाएगी। कई पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक भी टिकट पाने से वंचित रह सकते हैं। टिकट कटने पर नेता बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने हार कर भी अपने क्षेत्र में सक्रिय रहे उन नेताओं की जीत की भी खूब संभावनाएं टटोली हैं, जो इस बार सर्वे में चुनाव जीत सकते हैं। 2 बार चुनाव हारने वाले जयपुर के मालवीय नगर से डॉक्टर अर्चना शर्मा, लूणकरणसर से वीरेंद्र बेनीवाल, श्री डूंगरगढ़ से मंगलाराम गोदारा, पुष्कर से नसीम अख्तर, जैतारण से दिलीप चौधरी, मनोहर थाना से कैलाश मीणा, दीग से मदन लाल वर्मा, सलूंगर से रघुवीर मीणा, गोगुंदा से मांगीलाल गरासिया, रानीवाड़ा से रतन देवासी, चौमू से भगवान साहे सैनी, कुंभलगढ़ से गणेश परमार, शाह खाटोल से नानालाल निनामा, मकराना से जाकिर हुसैन कैसावत,
इनके समेत कई ऐसे नेता हैं जो 2 बार विधानसभा का चुनाव हार चुके हैं। कांग्रेस पार्टी के नेताओं का भी साफ कहना है कि इस बार के चुनाव में अगर वो नेता जीतता दिख रहा है तो पार्टी को उसे फिर से टिकट देने में कोई परेशानी नहीं है। और सर्वे रिपोर्ट के अंदर उसकी जीत आनी चाहिए तो हम लोग टिकट देंगे। इस बार ये नहीं रखा है कि वो 2 बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। अगर इसकी रिपोर्ट सही आ रही है, क्योंकि कई बार आदमी 2 बार हारने के बाद भी उसमें पब्लिक में सहानुभूति होती है, जबरदस्त सहानुभूति होती है, तो तीसरी बार वो जबरदस्त वोटों से जीतता भी है। और तीसरी बार हारा हुआ तो मैं वही कह रहा हूँ कि हमारा शीर्ष नेतृत्व इसमें बिल्कुल सक्षम है कि हमने गाइडलाइन एक ही रखी है, जीता हुआ, टिका हुआ और वफादार हो। अगर वफादार है तो उसको टिकट देंगे, जीतने वाला आना चाहिए। अगर लगातार हारे हुए प्रत्याशियों को कांग्रेस ने टिकट से नवाजा तो इस पर बवाल भी मचना तय है। पार्टी के सामने बगावत से निपटने की चुनौती होगी, साथ ही टिकट के उन दावेदारों की उम्मीदें भी टूटेंगी जो टिकट तय मानकर चल रहे थे। देखना होगा कि कांग्रेस का नया विनिंग फॉर्मूला क्या पराजय का बार बार स्वाद चख चुके नेताओं की जीत की राह पर ले जा पाएगा। जयपुर से बाबूलाल धायल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। वैसे बीजेपी ने इस बार किसी भी राज्य में सीएम फेस के तौर पर किसी भी नेता को प्रोजेक्ट नहीं किया है। बीजेपी का कहना है कि उनका सीएम फेस केवल कमल निशान है। बीजेपी का फेस चेहरा कमल है। इस चुनाव में हमारा एक ही चेहरा है और वो चेहरा है कमल। नतीजे के बाद तय होगा सीएम। निर्वाचन आयोग ने 5 राज्यों के लिए चुनावी तारीखों का ऐलान कर दिया है। मतदान और नतीजों की तारीख तय हो गई है, लेकिन बीजेपी ने सीएम फेस तय नहीं किया है। 5 राज्यों में चुनाव सामूहिक नेतृत्व में लड़ा जा रहा है, यानी किसी भी नेता को सीएम फेस के रूप में प्रोजेक्ट नहीं किया जा रहा है। विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने इस बार अपनी रणनीति बदली है। पार्टी ने इस बार कहीं भी सीएम के चेहरे की घोषणा नहीं की है। सीएम का नाम नतीजे आने के बाद घोषित होगा। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में सभा के दौरान साफ कर चुके हैं कि हमारा एक ही चेहरा है, कमल। इस चुनाव में हमारा एक ही चेहरा है और वो चेहरा है कमल। इस कमल को ही भारी बहुमत से जिताना है और हम इस कमल के नेतृत्व में, कमल के निशान से राजस्थान का भाग्य भी तेज गति से आगे बढ़ाएंगे। हमारी उम्मीद कमल है, हमारा उम्मीदवार कमल है। हम कमल खिलाएंगे, भाजपा को जिताएंगे। इसी लक्ष्य के साथ हम सबको एक मुक्त ताकत बनाकर निकलना है। बीजेपी के प्रत्याशी भी यही कहते नजर आ रहे हैं कि राजस्थान में सीएम का फेस कमल का फूल है। ये सारी बातें स्पेकुलेशंस हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो भी राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा उसको अवसर मिलेगा, लेकिन अभी हमको, हमारा जो फोकस है पार्टी का, वो सबको एक साथ मिलकर चुनाव लड़ना है और कमल का फूल हमारा प्रत्याशी भी है। अब अच्छी तरह से जानते हैं, मोदी जी ने खुद ने सभा में ये बोला है। बहुत मैं आभारी हूँ हमारे नेतृत्व की कि मैं क्योंकि महिला हूँ और मुझे भी अवसर मिला, जयपुर से अवसर मिला। माना जा रहा है कि सीएम की कुर्सी पर कौन बैठेगा, इसका फैसला चुनाव जीतने के बाद ही होगा और इसमें आला कमान की पसंद सर्वोच्च होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, 12 से कांग्रेस कल से चुनावी शंखनाद करने जा रही है। कल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 12 आएंगे। ईआरसीपी को लेकर जनसभा में वो हिस्सा लेंगे। सीएम अशोक गहलोत भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। दोपहर 12 बजे विशाल जनसभा होनी है। डोल तालाब पाल पर इस सभा का आयोजन होगा। तो कांग्रेस की तरफ से ये कहें कि अब पूरे तौर पर जोर पकड़ने की कोशिश की जा रही है चुनाव प्रचार के जरिए। बहुत जल्द कांग्रेस की यह भी कोशिश है कि राजस्थान के प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो जाए, लेकिन कल का 12 का दौरा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का, और इस दौरान
कोशिश होगी ईआरसीपी के मसले को लेकर जताया जाए कि आखिर कहां कमी रही है केंद्र सरकार की तरफ से और राज्य सरकार के क्या प्रयास रहे हैं। जाहिर तौर पर इसी मसले को लेकर वो दोपहर 12 बजे की जो कल होने वाली डोल तालाब पाल पर ये सभा है उसमें बातों को रखेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इस मीटिंग में मौजूद हैं। तो कांग्रेस की तरफ से पहले ही बड़े कार्यक्रम का आयोजन का ऐलान किया गया था कि 16 अक्टूबर से कांग्रेस की तरफ से ईआरसीपी के मुद्दे को लेकर पूर्वी राजस्थान के जिलों में यात्राएं निकाली जाएंगी, सभाएं की जाएंगी। और बीजेपी की पहली लिस्ट के बाद से विरोध प्रदर्शन का नाम थमने का नहीं ले रहा है, दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है और आज भी कोटपुतली से आए लोगों ने पार्टी प्रत्याशी का विरोध जताते हुए इस्तीफा देने की चेतावनी तक दे दी। इस रिपोर्ट में देखिए। कोई विरोध नहीं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कैडर बेस कार्यकर्ता है। जब श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम का चुनाव होता है तो छोटी मोटी बात होती है, परिवार की बातें हैं। आपने देखा होगा 3 दिन पहले जो टेम्परेचर था वो आज नहीं है और आज जो है वो कल नहीं होगा। राजेंद्र राठौड़ के इस बयान का असर होता नजर नहीं आ रहा है। सब कुछ ठीक होने का दावा करने वाली बीजेपी में विरोध का तूफान थम ही नहीं रहा। कोटपुतली से आए लोगों ने जमकर हंगामा किया। कोटपुतली से बीजेपी ने हंसराज गुर्जर को प्रत्याशी बनाया है, जिसके खिलाफ मुकेश गोयल के समर्थक बीजेपी मुख्यालय पहुंच गए और नारेबाजी करने लगे। नाराज कार्यकर्ताओं ने प्रत्याशी नहीं बदलने पर पार्टी से इस्तीफा देने की चेतावनी भी दी। कोटपुतली से आया है और कोटपुतली का टिकट आपकी उस कैंडिडेट को दे दिया जिसने पिछली बार पार्टी के झंडे और शीर्ष नेतृत्व को गालियां दी गई थी। और इसी स्तर पर हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने और हमारे सभी पदाधिकारियों ने अपने इस्तीफे पार्टी पदों से इस्तीफे देने के लिए पार्टी के पास आए हैं। हम सब लगभग 450 लोग जो दायित्ववान पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि हैं, एक साथ सामूहिक रूप से आज इस्तीफा देते हैं। अगर कोटपुतली जिस प्रत्याशी को टिकट दिया उसको अगर टिकट चेंज नहीं किया जाता है, हम सब लोग हमारे दायित्व से इस्तीफा देने जा रहे हैं। 41 सीटों में से ज्यादातर उन सीटों पर विरोध हो रहा है जहां बीजेपी ने सांसदों को मैदान में उतारा है। किशनगढ़, सांचौर, झोटवाड़ा, विद्याधर नगर समेत कई इलाकों में विरोध की खबरें सामने आ रही हैं। अब तो आलम यह है कि बगावत करने वाले निर्दलीय चुनाव लड़ने की भी तैयारी कर रहे हैं। पार्टी के कार्यक्रमों में बड़ी सक्रियता से मैंने भूमिका निभाई। जहां भी मुझे याद किया, जहां भी मुझे कार्य दिया गया, संगठन का जो भी कार्य दिया गया, मैंने पूरी निष्ठा के साथ किया। लेकिन जिस प्रकार से षड्यंत्रपूर्वक मेरी राजनीतिक हत्या की जो साजिश की गई है, पूरे किशनगढ़ की जनता में रोष व्याप्त है और मेरे चुनाव लड़ने का फैसला मेरी जनता पे छोड़ा है। वो कहेगी वो कार्य मैं करूंगा। लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल की कवायद शुरू की थी, लेकिन अब तक ये कवायद सिरे नहीं चढ़ पाई है। हालांकि पार्टी को अब भी उम्मीद है कि समय रहते नाराज कार्यकर्ता मान ही जाएंगे। ये नहीं लगता बहुत ज्यादा है, लेकिन एक दो जगह जो चुटपुट हम मानव स्वभाव में तात्कालिक प्रतिक्रिया कई बार होती है, लेकिन मौलिक रूप से सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और आप देखेंगे समय के साथ साथ सभी जने भारतीय जनता पार्टी के जो अधिकृत प्रत्याशी हैं उन प्रत्याशियों के लिए काम करेंगे। बीजेपी में विरोध के स्वर थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसी के बीच पार्टी को दूसरी लिस्ट की भी कवायद शुरू करनी है। ऐसे में अगर ये विरोध थमता नहीं है तो पार्टी को आने वाले समय में नुकसान हो सकता है। सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18, राजस्थान। और इस बीच दिल्ली से एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के संबंध में यह बड़ी खबर है। 17 अक्टूबर को बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक प्रस्तावित है। शाम 5 बजे के बाद बीजेपी केंद्रीय मुख्यालय में यह बैठक होगी। राजस्थान की जो बाकी सीटें हैं उन पर इस मीटिंग में माना जा रहा है कि मंथन होगा। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक को लेकर 17 अक्टूबर को जो प्रस्तावित है, कहा यही जा रहा है कि जो राजस्थान की कांग्रेस की माफ कीजिएगा, राजस्थान बीजेपी की जो सीटें हैं जिन पर अभी प्रत्याशियों के नामों का ऐलान होना बाकी है, उनको लेकर मंथन किया जाएगा। अभी तक पहली लिस्ट आई है बीजेपी की तरफ से 41 प्रत्याशियों की, कुल मिलाकर 200 विधानसभा सीटें हैं। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो अभी एक बड़ा फासला तय करना है। 159 के करीब
वो सीटें हैं जिन पर मंथन होना है और अब देखना ये होगा कि क्या मंथन होता है, किस तरह से ये लिस्ट या ये प्रत्याशियों के नामों का ऐलान बीजेपी की तरफ से किया जाता है। लेकिन 17 तारीख को ये मीटिंग होनी है जिस पर सबकी नजर है। और वहीं बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का प्रदेश दौरा तय हो गया है। कल वो दौरे पर आने वाले हैं। जेपी नड्डा 16 तारीख को और 18 अक्टूबर को राजस्थान के दौरे पर रहेंगे। और कल की बात अगर करें तो उदयपुर और जोधपुर का वो दौरा करेंगे। संभाग स्तर का ये दौरा है। संभाग स्तर पर बैठक होगी। उदयपुर संभाग की बैठक लेंगे और साथ ही साथ जोधपुर संभाग में भी कार्यकर्ताओं के साथ बैठेंगे, जिसके बाद जोधपुर में वो पदाधिकारियों की बैठक लेंगे। तो वही 18 अक्टूबर को, यानी फिर एक दिन के गैप के बाद 18 अक्टूबर को कोटा और अजमेर संभाग का दौरा करेंगे। यानी कि कोटा में भी और अजमेर में भी, इन दोनों संभागों में भी 18 अक्टूबर को पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करके चुनाव की रणनीति को धार देंगे। तेईस की डगर 24 पर नजर इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मोर्चे बंदी की आई बारी। दिग्गजों को सौंपी जिम्मेदारी। 23 का रण, जीत का प्रण। कोई सीट नहीं छोड़ेंगे, कोई मोर्चा नहीं छोड़ने वाले। जिस सीट को अपना गढ़ मानते हो, हम घर में घुस के मारेंगे वहां पर। बीजेपी घमंड में है और बीजेपी के जो एमपी फेल हो गए उन सबको ये टिकटें दे रहे हैं। ये एमपीओं की दुकान चलेगी नहीं। बीजेपी का मास्टर प्लान देखिए। व्यक्ति विशेष स्पेशल 7 को कमान रात 8:26 पर